आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है। हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। ये कहानी है दोस्ती की, गम की और एक ऐसे खौफ की जो शायद रूह कंपा दे। तो चलिए सीधे चलते हैं साहिल की कहानी में। ये लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। साहिल ने जब अपनी कहानी भेजी ना, तो उसकी शुरुआत इसी एक लाइन से हुई थी। सोचिए जरा, एक लोरी जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है, वो किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम कैसे बन सकती है? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना इतना ज्यादा डरावना बना देता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक रोड ट्रिप से। 4 दोस्त थे, साहिल, चिराग, अरुण और समय। चारों मनाली के लिए निकले थे। लेकिन ये कोई मौज मस्ती वाली ट्रिप नहीं थी। असल में ये एक कोशिश थी अपने दोस्त समय को उस गहरे सदमे से बाहर लाने की, क्योंकि कुछ महीने पहले ही समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था। तो बात है उनकी ट्रिप के तीसरे दिन की। चारों ने प्लान बनाया रोहतांग पास जाने का। अब जब वो होटल से निकल रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका और एक अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, जो भी करना शाम 6 बजे से पहले लौट आना। उसने वहां की कोई लोकल कहानी भी सुनाई, लेकिन लड़कों ने अरे ये सब फालतू की बातें हैं कहकर उसे मजाक में उड़ा दिया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें उस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था। जानते हैं क्यों? क्योंकि रोहतांग इस नाम का मतलब ही है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। वहां के लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में वहां एक मायावी साया घूमता है, एक ऐसा साया जो भटके हुए मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन दोस्तों ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लौटते लौटते रात के 9 बज गए। और बस यहीं से उस खौफनाक रात की शुरुआत हुई। सड़क पर इतना घना कोहरा और अंधेरा था कि आप यूं समझिए गाड़ी की हेडलाइट्स भी बस कुछ ही फीट तक देख पा रही थी, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी। तो हुआ ये कि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी और तब ही साहिल की नज़र एक मील के पत्थर पर पड़ी। उस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस पत्थर पर उस कड़ाके की ठंड में एक आदमी सिर्फ एक धोती पहने बैठा था। खैर, उन्होंने सोचा होगा कोई होगा और गाड़ी आगे बढ़ा ली। लेकिन करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। गाड़ी में अब एकदम सन्नाटा था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो कैसे सकता है। हम 20 मिनट से चल रहे हैं और वापस वहीं के वहीं। लेकिन कहानी का असली डर तो अब शुरू होने वाला था, जब उन्होंने एक दूसरे से ये पूछा कि तुम्हें उस पत्थर के पास क्या दिखा था। और जो जवाब मिले वो होश उड़ाने वाले थे। साहिल, उसे दिखा था धोती पहने वो आदमी। चिराग, उसे दिखी एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया था। सोचिए, एक ही जगह एक ही वक्त पर तीनों को 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखीं। ऐसा था जैसे वो मायावी साया उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। इस बढ़ते हुए खौफ के बीच समय, जो अब तक बिल्कुल चुप बैठा था, अचानक बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, किसी को मदद चाहिए, हमें रुकना चाहिए, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी जिद थी जो दोस्तों के डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। और तभी उनकी नजर गाड़ी की खिड़की के बाहर गई और जो उन्होंने देखा, यकीन मानिए उससे उनके होश उड़ गए। गाड़ी के ठीक बगल में करीब 15 साल का एक लड़का, जिसके कपड़े फटे हुए थे, मिट्टी में सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे। वो लड़का उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। मतलब वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था और लगातार गाड़ी के अंदर देख रहा था। जैसे तैसे करके वो उस माया जाल से बाहर निकले और अपने होटल पहुंचे। कमरा बंद करके उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा चलो, वो भयानक सपना पीछे छूट गया। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत, क्योंकि असली खौफ अब उनके साथ उस कमरे के अंदर आ चुका था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। अचानक साहिल की आंख खुली किसी के गाने की आवाज से। उसने उठकर देखा और जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, वो शायद वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। समय अपने बिस्तर पर बैठा था, सामने लगे शीशे में खुद को घूर रहा था और एक बच्चों वाली लोरी गा रहा था। शीशे में जो समय का चेहरा दिख रहा था ना, वो बेहद डरावना था।
उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। गर्दन पर नीले निशान पड़े हुए थे, जैसे कोई बहुत जोर से उसका गला घोट रहा हो। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी हल्की सी मुस्कान थी, और वो बस गाए जा रहा था वही लोरी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। इससे पहले कि बाकी दोस्त डर के मारे कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, समय ने शीशे से मुंह फेरा, उनकी तरफ देखा और बिल्कुल एक बच्चे की मासूम आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और बस ये कहते ही वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उस रात के बाद अब किसी को कोई शक नहीं था। समय के साथ जो भी हो रहा था वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। तो अगली सुबह वो उसे लेकर सीधे एक स्थानीय पंडित जी के पास गए। होटल वाले ने ही उन्हें बताया था। पंडित जी ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जिसने समय की कमजोर मानसिक हालत का फायदा उठाया और उसके गुजरे हुए भाई का रूप धारकर उसे अपने वश में कर लिया। फिर एक पूजा हुई और उसके बाद समय को जोर से उल्टियां हुई, जिसमें से एक अजीब काला गाढ़ा सा लिक्विड निकला और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। समय तो उस दिन ठीक हो गया था, लेकिन साहिल के लिए ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वो खौफ आज भी उसके अंदर जिंदा है, और वो लोरी जो कहानी की शुरुआत में हमने सुनी थी, वो लोरी आज भी हर रात उसके सपनों में गूंजती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या कुछ डरावने अनुभव हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते।